नमस्कार, मैं सिद्धार्थ INI न्यूज में आपका स्वागत करते हैं। आज चलिए हम लेके चलते हैं आपको जनहित दल राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमान जोशी की रैली में। कनॉट प्लेस में यह रैली बड़ी ही जोरों शोर से हो रही थी, जहां पे जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमान जोशी अपने हजारों समर्थकों के साथ बासुरी स्वराज को अपना समर्थन देने कनॉट प्लेस पे आए। चलिए मिलते हैं हम आपको जनहित दल के। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी कार्य है दिल्ली के अंदर जो नहीं होगा, और वो मेरी बहन ऐसी है जो हर घर गई है, हर गली मोहल्ले गई है, हर छोटी जगह में गई है। कुछ रैलियां बनाई हुई हैं, तो आज हम उसी रैलियों को देखेंगे कैसे क्या नीतियां चल रही हैं बीजेपी की। तो यहाँ पे नारे चल रहे हैं, तो आइए चलते हैं। जो आप पार्टी ने किया था, जो जंजाल बनाया, उसको तोड़ना जो बीजेपी का सबसे पहला चरण रहेगा विकास के लिए, वो क्या रहेगा? वो सबसे पहला ये रहेगा, ये जो 7 प्रकार के जो अमित शाह जी ने बोले कि इन्होंने घोटाले किए, अभी तो एक घोटाले के अंदर गए हैं। ये जो स्कूल का, ये जो कक्षा बनाने का, विद्यालय बनाने का जो इनका घोटाला है, ये सिर्फ 4 मॉडल स्कूल बना के पूरे देश विदेश में दिखाते रहते हैं कि देखिए हमने क्या क्लासरूम बनाए हैं। एक्चुअल में जाकर देखिए क्लासरूम का क्या हाल है। लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है स्कूल के अंदर, गंदे रहते हैं। बच्चों के लिए पानी पीने की सुविधा नहीं है, बच्चे बीमार पड़ते हैं गंदा पानी पीकर। माताओं बहनों को दूध के लिए पैसे नहीं दिए जाते हैं, पर उनके पतियों को शराब में एक के साथ एक फ्री दिया जाता है। तो ये क्या दिल्ली ऐसी सरकार चाहती है? नहीं, ऐसी सरकार नहीं चाहती है। हमें आगे बढ़कर केजरीवाल की इन सभी बुराइयों को दिखाना है, एक एक करके उसके खिलाफ सभी केसेस खोलने हैं। हमारे सिविल डिफेंस के भाई बहन, जिनमें से 20 लोग आत्महत्या कर चुके हैं, उनको नौकरी दी गई फिर छीन ली गई। वो एक आदमी नहीं था जिसको नौकरी देकर छीन ली गई, उसके साथ उसका पूरा परिवार, 8 लोग, 10 लोग, किसी के 12 लोग, उसके दूध मुँहे बच्चे, सब बेचारे एकदम सड़क पर आ गए, अपने लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली में उसकी खुद की सरकार होते हुए भी वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज की डेट में बांसुरी बहन, उनका जो केस है, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रही है। जो ये बड़े बड़े नेता हैं, जो एक अपीयरेंस की फीस 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लेती है, वो 1 रुपया भी नहीं ले रही है। ऐसे संस्कार हैं सुषमा जी के। तो जनहित का बीजेपी के साथ क्या कदम रहेगा? जनहित के साथ हम एनडीए के साथ बीजेपी की नीतियों को देखते हुए हम उनका पूरा सपोर्ट करते हैं, मोदी जी का पूरा सपोर्ट करते हैं। हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर। और जो हमारे साथ महिला प्रत्याशी खड़ी हुई, तो दिल्ली में अगला चरण जो हमारे विकास के प्रति रहेगा महिलाओं के लिए, वो क्या रहेगा? महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा, महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा कॉलेज तक, और महिलाओं के लिए जो गरीब घर की महिलाएं हैं उनके लिए पूरा, उनको छात्रवृत्ति, जो अच्छी बच्चियां हैं पढ़ने के लिए उनको सपोर्ट पढ़ाई में, ताकि उनको जल्दी पढ़ाई छोड़ करके घर बैठना ना पड़े, या फिर जो घरों में जा जाकर जो बेचारी महिलाएं काम करती हैं, अपनी छोटी छोटी बेटियों को भी साथ में काम लेकर आती हैं, इसलिए ताकि 2 पैसे का लालच होता है। तो हम वो मुहैया कराएंगे कि ये पैसे उस बच्ची के नाम के हम आपको देते हैं, पर इस बच्ची को पढ़ने दीजिए। तो बीजेपी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी, इसका 100% जीतेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारी बहन, सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स इनके पीछे हैं। ये कुछ कहना चाहेंगे आज सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भाइयों ने? बताइए अमिता जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम 6 महीने हमें हो चुके राजघाट पावर हाउस पर, हमारे पास, हम सारी पार्टी के पास गए, पर किसी ने आश्वासन के अलावा हमें कोई सपोर्ट नहीं किया किसी तरीके का भी। हमारे बीच में अंशुमन सर आए, जिन्होंने हमें सारी तरह से आश्वासन दिया पूरा कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे, आपकी ड्यूटी जहाँ तब तक नहीं मिलेगी तब तक हम आपके साथ रहेंगे। तो हम इन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते कि हमारी इन्होंने दुख को समझा, हमारी तकलीफ को समझा और हमें सपोर्ट किया। और हमारी जो बांसुरी स्वराज जी है, वो पूरे बहुमत से जीत कर आएगी, और उन्होंने हमें कहा कि हम लीगल तरीके से या इसके तरीके से भी हम आपकी पूरी तरह मतलब मदद करेंगे। जब तक ड्यूटी नहीं मिलेगी वो हमारे साथ खड़ी रहेगी, और हम उनके साथ खड़े रहेंगे जब तक ये जीत नहीं जाते। आगे सर हमारे साथ जब तक खड़े हैं, तो हम इनका बहुत पूरी अपने 10,792 सिविल डिफेंस वॉलंटियर की तरफ से मैं इनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमें जल्द से जल्द ये सरकार बने, और हमें जल्द से जल्द हमें अपनी ड्यूटी पर बहाल करे। कुछ संदेश दिल्ली जनता को देना चाहेंगे जो हमारे बीजेपी पार्टी के लिए? बांसुरी जी ऑलरेडी इनका केस शुरू कर चुकी है निःशुल्क, आप चेक कर सकते हैं, कोर्ट में ऑलरेडी केस जा चुका है। बहुमत से जीतने के बाद हमारा इनसे आश्वासन है कि वो इनकी नौकरियां वापस ज़रूर दिलवाएंगी। हम सब जानते हैं बांसुरी जी माननीय सुषमा स्वराज जी की छवि हैं। सुषमा स्वराज जी देश के लिए, दिल्ली के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रही हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और बांसुरी स्वराज जी आके उन्हीं की छवि पे दिल्ली को और आगे बढ़ाएंगी। तो INI न्यूज़ के साथ, तो यहाँ पे बीजेपी का पूर्ण बहुमत से जीतने का वादा किया जा रहा है।
तो आगे देखते हैं, हमारी रैली में जुड़े रहते हैं, कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। जहाँ तक है जो हवा चल रही है चुनाव की, हवा जो चल रही है चुनाव की 25 तारीख में, तो मैं दिल्ली से हट के थोड़ा सवाल पूछूंगा। जो ज्ञान व्यापी का जो केस चल रहा है अभी, उसमें क्या बीजेपी इस बार चरण जैसे अयोध्या में रखा, तो अब पैर जो है अब ज्ञान व्यापी में भी रखेगा क्या? बिल्कुल नहीं रख रहे, बिल्कुल नहीं रखेगा। तो इसमें क्या चलेगा? देखिए मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल नहीं रख रहे। पार्टी ने डिसाइड किया है, भारतीय जनता पार्टी ने, वैसे भी उनका मुद्दा है, हमारा नहीं है, हम जनता दल है, ये आप उनसे पूछिएगा, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर रहे। तो जन तो योगी जी ने भी कही है कि बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे। तो जो सत्य है वो सत्य है। क्या पूछना आप मुझसे चाह रहे हैं? मैं इतना सिर्फ कहूँगा, सनातन धर्म के लिए हम खड़े हैं, सभी मुस्लिम भाइयों एवं बहनों के लिए हम खड़े हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री ना होते तो 3 तलाक से 10 जो महिलाएं थी, वो आप मुस्लिम महिलाओं से पूछो उनका भाई कौन है, वो खुद चिल्ला चिल्ला के बोलेंगी मोदी ही मोदी है। तो भाजपा जो मुस्लिम और हिंदू को लेके जो बहुत लोग जनगणना लोग कहते हैं अलग से अलग, तो वो दिल्ली में बना के एकजुट रखेंगे। मैं आपको बताता हूँ जनहित का क्या मतलब है। जनहित में काज करने हम और भारतीय जनता पार्टी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, और जनहित के लिए देखिए हमारे जो आइडियोलॉजिकल लीडर हैं वो APJ अब्दुल कलाम जी हैं, हमारे वीर सावरकर जी भी हैं, हम गांधी जी को भी मानते हैं, उनके साथ साथ में हम लोग भगत सिंह जी के भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उस फैमिली से हूँ जहाँ हमारी फैमिली में जो भगत सिंह जी के लॉयर थे वो भी हमारी फैमिली से थे। तो मैं आपको ये, उन्होंने लास्ट उनको मिले थे। और इसके साथ साथ में 14 अप्रैल को मेरा जन्म हुआ, जिस दिन बाबा साहब का जन्मदिन था। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि संविधान को सच्चाई में बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई भी काम नहीं कर सकता। इंडी गठबंधन या ऑपोजिशन सिर्फ झूठे वादे करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को साथ में हाथ में ले लेके। क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये संविधान को बचा रहे थे तो उन्होंने ऐसे नियम कानून क्यों बना के रखे? 50 साल राज किया इन्होंने, क्यों बना के रखे थे जो आज भी अंग्रेज़ों के ज़माने के हिसाब से थे? तो देखिए इसमें तो संशोधन होना ज़रूरी था, देश हित में बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के ज़माने के अंदर जहाँ डिजिटल इंडिया चल रहा है, वहाँ कोई आज से 60-70 साल पुराने लॉज तो नहीं चल सकते ना, वो तो चेंज करने ज़रूरी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 10 साल से मोदी जी सत्ता में हैं केंद्र में, तो पिछले 10 साल से उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो कि देश के अगेंस्ट हो। जो भी किया है, कुछ कठिन मुद्दों के ऊपर उन्होंने आवाज़ उठाई और डिसीजन लिए। लेकिन आज अगर आप देखें देश की जो सिचुएशन है और अर्थव्यवस्था है, वो दुनिया भर की देश की 3rd सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रही है और विकसित भारत की ओर देश बढ़ रहा है। हमें हर हाल में देश में विकसित भारत की ओर बढ़ना है। और देश में बहुत अभी ये जो धर्म जात पात से ऊपर उठी है, आप लोग भी तय है कि POK वाले भी लोग परेशान और त्रस्त हैं, वो भी चाहते हैं आज हिंदुस्तान के साथ में वापस आ जाएं। था तो हिंदुस्तान का ही पार्ट, आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है जब अगला टर्म आएगा तब शायद पाकिस्तान भी आ जाएगा। तो ये बीजेपी की हवा जो चल रही है उसमें आंधी बनती हुई कुछ दिख रही है। इस मौसम में कुछ बदलाव जरूर आएगा, चुनाव के इस बदलाव में हम बने रहेंगे यहीं पे। I9 न्यूज़ सिद्धार्थ प्रताप सिंह रिपोर्टिंग।